अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुबारक। व्यूअर्स, आज 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी हैं, जिसमें से एक तो है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को तलबी का नोटिस अदालत की जानिब से जारी हो जाएगा इस हफ्ते के एंड पे या नेक्स्ट वीक उन्हें तलबी का नोटिस जारी होगा। दूसरी खबर है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से तोशाखाना रेफरेंस केस के हवाले से आपको आगाह करूँगा। और तीसरी खबर है जी उस्मान डार साहब की वालदा का हालिया जो इशू सामने आया है उस पर मजीद बात करेंगे कि उस्मान डार साहब ने एक बड़ा ही घटिया और गलीज किस्म का बयान दिया है और ख्वाजा आसिफ ने उनके जवाब जो दिया है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो जी आगाज करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहली खबर है जी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, और खबर यह है कि फैजाबाद धरने कमीशन में जनरल फैज़ हमीद को आइंदा हफ्ते तलब किया जा सकता है, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जियो ने इसको रिपोर्ट किया है और जियो के जराए कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक सवालनामा तैयार कर लिया गया है और कमीशन रवा हफ्ते के आखिर तक या अगले हफ्ते तलबी का नोटिस जारी कर सकता है। इनके जराए कहते हैं कि कमीशन में IB ऑफिसर साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड कराया है। साजिद कियानी 2017 में SSP ऑपरेशनल इस्लामाबाद थे। इन्होंने TLP के खिलाफ ऑपरेशन में किसी बैरूनी मुदाखलत की तरदीद की है। कमीशन के सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान ऑलरेडी पेश हो चुके हैं और अपना बयान कलमबंद करवा चुके हैं। इसके अलावा जी 190 मिलियन पाउंड केस, अल-कादर ट्रस्ट केस और अब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस केस भी दायर हो चुका है। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा तौर पर दायर कर दिया है। प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन के हमरा एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया है, जिसके बाद एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस रेफरेंस में जो चंद डिटेल सामने आई हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। डिटेल के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। 108 तहाइफ में से तकरीबन 58 तहाइफ मुल्ज़मान ने रख लिए, जो कि तहाइफ कम मालियत जाहिर करके रखे गए। नैब रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वली अहद से मिलने वाले ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा नहीं करवाए गए। मुल्ज़मान तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाने के पाबंद थे। यह सारा कुछ इस रेफरेंस के अंदर है। अभी फैसला अदालत ने करना है, जो भी फैसला होगा तो ये तो जब फैसला आएगा पता चली जाएगा। जियो ने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर तोशा खाना रेफरेंस में ज्वेलरी सेट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बास वादा माफ गवाह बन गए हैं। और जरा कहते हैं वादा माफ गवाह का कहना है कि दबाव में आकर ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई। इनका कहना है कि सुहेब अब्बासी की खिदमत प्राइवेट तौर पर ली गई थी और वो अब इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जनाब ये थी खबर तोशाखाना के हवाले से। तो ये वो रियासत मदीना के दावेदार हैं जो सबको चोर 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 डिक्लेयर करते रहे और खुद जनाब इनके खाने के दांत कुछ और थे और दिखाने के दांत कुछ और। रियासत मदीना पैदल जाना था, साइकिल पर सफर करना था, कमीज में सुराख होने थे, हाथ में तस्बीह और मुंह में राम राम और बगल में छुरा। ये तो वही मिसाल साबित होगी। तो जनाब रियासत मदीना का नाम लेकर ये मुल्क और कौम को लूटते रहे, बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए। तो ये हकीकत बड़ी देर से हम कह रहे थे। अभी को पता है कि इसमें सदाकत कितनी है, क्योंकि इतने बयानात सामने जब आ चुके हैं तो उससे तो वाज़ह यही होता है कि गिल्टी इमरान खान साहब हैं और इनकी जो जोजा मोहतरमा पिंकी पीरनी साहिबा यानी कि बुशरा बीबी साहिबा हैं, वही उम्मीद तो यही की जा रही है कि वही इसमें गिल्टी होंगे। तो जनाब अब चलते हैं जो उस्मान डार साहब के हवाले से जो खबर आई है उस पर बात करते हैं। उस्मान डार साहब वाले मामले के ऊपर इनकी वालदा के साथ जो कुछ वाकया हुआ, जो इन्होंने कहा, पुलिस ने सब कुछ जो कुछ भी किया, मैंने इसके ऊपर एक बड़ी तफसीलन वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहें तो आई बटन में वो वीडियो मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। उस्मान डार साहब मीडिया से बात कर रहे थे। वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, एक जुमला बोला, एक बड़ा ही घटिया किस्म का जुमला था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ अगर तुम एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता है कि नहीं हो, अगर वाकई तुम एक बाप की औलाद हो तो इलेक्शन से भागना नहीं, जितनी भी रियासती मशीनरी लगानी है लगा लो 8 फरवरी को। अच्छा जी, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा? ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया और उसमें कहा कि जो शख्स टीवी पर बैठकर इसके लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए, जिसकी खुशामद में कुफर की हदूद को छू जाता था, इसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूँ। मैंने मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कहा है और मुझे इस रिश्ते का तकद्दुस का पूरा एहतराम है। नस्लों के खानदानी ताल्लुक और रिश्तेदारियां हैं। ऐसे घटिया सियासत पर लानत भेजता हूँ जिस पर मुझे अपनी खानदानी रवायत और तरबियत को कुर्बान करना पड़े। तो जनाब उसके बाद फिर से उस्मान डार साहब ने एक ट्वीट दागा ख्वाजा आसिफ के ऊपर और वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ वादा माफ गवाह तो तेरा नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ इसका समधी इसहाक डार भी बना था, जिसके तुम और तुम्हारे सारा खानदान जूते पालिश करता है। और रही बात मेरी टीवी प्रोग्राम की, तो सारा पाकिस्तान जानता है कि इसकी हकीकत क्या थी। तो जनाब पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर से उन्हें जवाब दिया, लेकिन उससे पहले इस पे बात करते हैं। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ
ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی گھٹیا اور کند ذہن اور بد زبان، بد لحاظ اور بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ لاشوں کی سیاست اور عورتوں کی سیاست کرتے ہیں، اور انہیں ذرا شرم نہ آئی کہ اپنی والدہ کو سامنے رکھ کر وہ پولیٹیکل سٹنٹ کھیل رہے ہیں اور پولیٹیکل بیانیاں بنا رہے ہیں والدہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور والدہ بھی آ کے کیمرے کے سامنے اپنا گریبان دکھا رہی کہ دیکھو جی پھٹ گیا میرا گریبان۔ یار عزت دار لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اور رہی بات اخلاقیات کی، تو اخلاقیات کا تو پی ٹی آئی کے دور دور تک پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا پی ٹی آئی ہمیشہ سے بد زبانی، بد کلامی اور انتہائی گھٹیا اور غلیظ الفاظ استعمال کرنے والی جماعت ہے، اور ان کے سارے کارکنان ہی تقریباً اس طرح کے ہیں تقریباً۔ اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کی لینگویج اور خواجہ آصف صاحب نے جو الفاظ کہے اس پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے سنے وہ الفاظ کہ یہ ہوتا ہے تربیت کا اثر۔ جیسی تربیت ان کے لیڈر نے، بلکہ ان کے گھروں سے بھی ان کی جو تربیت تھی وہ گھٹیا ہی تھی، کیونکہ اگر گھٹیا تربیت نہ ہوئی ہوتی تو عمران خان کے کم از کم یہ سپورٹر نہ بنتے، کہ عمران خان جس قسم کا مسکرہ تھا نا، جس قسم کے وہ 2014 کے دھرنے کے اندر وہ مسکریاں کرتا رہا ہے، وہ کوئی وزیر اعظم والی نہ تو خصلتیں تھی اور نہ ہی حرکتیں، تو بڑا ہی مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوا اس قسم کی لینگویج سے، کیونکہ یہ ان کا شیوا ہے۔ تو اچھا جناب خواجہ آصف بھی کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ داغا پھر سے، اور وہ کہتے ہیں 9 مئی کو عثمان ڈار صاحب جو کردار ادا کیا اس کے بعد روپوش ہو گئے تھے، اس کا ملبہ بھی مجھ پر ڈال دیں۔ پھر پکڑے گئے، پھر ٹی وی پر آ کر پچھتاوے کا اظہار کیا اور معافی مانگی، اور اپنے لیڈر پر جو الزامات لگائے اس کا ملبہ بھی مجھ پر ڈال دیں۔ اگر خود کسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو پلیز اس کا بوجھ مجھ پر مت ڈالیں۔ ان سے درخواست ہے کہ عزت دار لوگ اپنی سیاسی ڈراموں میں والدہ جیسی عظیم ہستی کو استعمال نہیں کرتے، اور ان کا احترام اور تقدس کی حفاظت کریں، سستی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں۔ خود ٹی وی پر کامران شاہد صاحب کے ساتھ آ کر پتہ نہیں کیا کیا فرماتے رہے۔ ماں سانجھی ہوتی ہیں، میرے لیے آج بھی وہ ماں بہن کی جگہ ہیں، یہ لازوال رشتے ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ تو جناب وہی بات کہ انسان جب کسی ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہو نا جس کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو انسان عثمان ڈار صاحب اور پی ٹی آئی کے عموماً پی ٹی آئی کے ورکروں جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور انتہائی گھٹیا قسم کی لینگویج یوز کرتا ہے، اور اپنی ماں اور بہنوں کو سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی لوگ ابھی جو عثمان ڈار صاحب کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ بالکل جاہل ہیں، یا ان کے دماغ نہیں کام کرتے، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ برین لیس ہیں، کیونکہ ایک پاگل، ایک جاہل شخص کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ عثمان ڈار صاحب اپنی والدہ کو استعمال کر رہے ہیں، اور جو بچہ اپنی ماں کا نہ بن سکا وہ پاکستان کی عوام کا کیسے بنے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، عزت دار لوگ اس بات کو ضرور سمجھیں گے کہ بہت بڑی بات ہے، اس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔